किस क्लास में पढ़ते हैं बेटा? फोर्थ क्लास में। किस स्कूल में पढ़ते हैं? सेंट जेवियर में। अच्छा अच्छा, बस्ता में क्या लिए हैं? मैथ का बुक लिए हैं, सोशल साइंस का बुक लिए हैं, इंग्लिश का लिए हैं, हिंदी का लिए हैं। अच्छा अच्छा, इंग्लिश वाला निकालिए तो ज़रा देखिए। अच्छा, इसमें पढ़िए तो ज़रा, चैप्टर नंबर जो 7 है। गो फॉर ए मॉर्निंग वॉक, लिसन टू द साउंड लाइक यू हियर, लाइक द रसलिंग ऑफ लीव्स, द winds ब्लोइंग, द chirping ऑफ बर्ड्स, द साउंड ऑफ फुटस्टेप। इसका मायने क्या हुआ? नहीं मालूम है, नहीं आता है, उतना अभी नहीं समझ में आता है। तो नहीं मालूम है, यही स्थिति बिहार के निजी जो विद्यालय हैं उन तमाम विद्यालयों के छात्रों की है। मैं उन हाई फाई स्कूलों की बात नहीं कर रहा हूं जो पटना में है, राजधानी में है। मैं उन कस्बों में खुले निजी विद्यालयों की बात कर रहा हूं, जो अधिकतर डीएवी के नाम पर, डीपीएस के नाम पर गली गली में उगाए हैं जो स्कूल। उन तमाम स्कूलों की लगभग यही हालात हैं। 5 से 10 बच्चे ही एक क्लास में होते हैं जो सही से अपने टेक्स्ट बुक को पढ़ पाते हैं। ये सिर्फ मैं ही नहीं कह रहा हूँ, जो असर नाम की एक रिपोर्ट आती है वो बिहार के या देश के सरकारी स्कूल और प्राइवेट स्कूल दोनों की हकीकत सामने लाई है। यानी जो सरकारी स्कूल हैं उसके मात्र 37% छात्र ही अपने टेक्स्ट बुक को सही तरीके से पढ़ पाते हैं, और प्राइवेट स्कूलों में भी कोई हाल बहुत बेहतर नहीं है। मात्र 61% छात्र ही जो प्राइवेट स्कूल के हैं वे अपने बुक को सही तरीके से पढ़ रहे हैं। जब उनके पिता से बात करिए कि भाई आपका जो बेटा है 4th क्लास में पढ़ता है, फलाने स्कूल में है, प्राइवेट स्कूल में है, और अपनी अंग्रेजी की जो बुक है आप अंग्रेजी पढ़ने के लिए भेजते हैं, भाई उसे अंग्रेजी जो पढ़ तो लेता है लेकिन उसका मायने समझ में नहीं आता है। तो पिता कहते हैं कि हम क्या करें? क्या बात है भाई? फिर कहते हैं कि हम तो सारी व्यवस्था दे रहे हैं। अच्छा, आप सारी व्यवस्था दे रहे हैं, आपकी इतनी ड्यूटी पूरी हो गई, अंग्रेजी पढ़ाना है ना, तो कभी चेक करते हैं? भाई साहब, जो शिक्षा की जो हालात है वो घरों से जब तक शुरुआत नहीं करिएगा तब तक आपके बच्चे अंग्रेजी नहीं पढ़ेंगे। और आज के ज़माने में पूरा वर्क फोर्स जो है आप लेबर क्लास के रूप में तैयार कर रहे हैं। जब 97% 98% लोग पढ़ ही रहे हैं, हिंदी पढ़ ही रहे हैं, तो फिर यदि आपका बच्चा अंग्रेजी नहीं पढ़ेगा तो फिर कैसे आपका बच्चा वाइट कॉलर जॉब करेगा, है ना? तो आप इस बात को समझिए, आप सिर्फ हिंदी पढ़ा करके अपने ह्यूमन रिसोर्स कैपिटल को मजबूत नहीं कर सकते। अपने बच्चे को यदि पढ़ाना है, उसे भविष्य के लिए तैयार करना चाह रहे हैं, तो आपको अंग्रेजी पढ़ाना ही होगा। कहते हैं कि आप सारा व्यवस्था दे तो रहे हैं। भाई साहब, अपने सरस सलील खरीद लेते हैं, आउटलुक खरीद लेते हैं, इंडिया टुडे खरीद लेते हैं, अखबार खरीद लेते हैं। मैं कह रहा हूँ बच्चों के लिए स्टोरी बुक लाइए ना, घर से शुरुआत कीजिए ना। वंस अपॉन ए टाइम में स्टोरी बुक टाइप का, उस टाइप का कोई स्टोरी बुक है तो आप बच्चों को दीजिए ना। क्यों नहीं पढ़ेंगे? धीरे धीरे पढ़ना सीखेंगे। आप सिर्फ विद्यालय में बच्चों को भेज देते हैं, फिर आप कान में तेल डालकर सो जाते हैं कि अंग्रेजी स्कूल में भेज रहे हैं। तो कस्बों के अंग्रेजी स्कूल की हालात क्या है? आपसे यदि छिपा हुआ है क्या? यह बात आप समझिए, आपको खुद ही घर पर मेहनत करना होगा। आप लोगों से बात करिए ना। बच्चे को जब तक अंग्रेजी नहीं सिखाएंगे तब तक आपका बेटा जो है वो आज के हिसाब से, जो आधुनिक काल के हिसाब से कहिए, आज के बाद में जो 10 साल बाद का जो समय आएगा उस लायक तैयार नहीं हो पाएगा जिस तरह का आप सपना देखते हैं। हिंदी तो सारे लोग पढ़ रहे हैं, यदि अंग्रेजी नहीं पढ़ेगा तो वर्क फोर्स के रूप में वो क्या होगा? एक लेबर क्लास का आप जो है ना पूंजी तैयार कर रहे हैं। तो उसे बेहतर बनाना चाहते हैं तो अंग्रेजी पढ़ाइए। अब तो बात हो रही है कि कोडिंग सीखने की बात हो रही है, बच्चे कोडिंग सीखें, है ना? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एडवांस कंप्यूटिंग, इन सारे विषयों पर बात हो रही है ना? तो आप अपने बच्चे को किस तरह से तैयार करें, इसके बारे में ये वीडियो में आपसे आगाह करना चाहता था कि भाई आप घर से ही शुरुआत करिए। अपने ज्ञान वर्धन करने के लिए सारा मैगजीन आ जाता है, सारा अखबार पढ़ लेते हैं। बच्चों पर तो इतना फोकस करिए। मैं ये वीडियो उन लोगों के लिए बना रहा हूँ जो गांव कस्बों के हैं। भाई बहुत सारे स्मार्ट लोग हैं, जो तेज लोग हैं, गाँव में भी वैसे होते हैं, उनका बच्चा खूब बढ़िया से पढ़े। और दूसरे का बच्चा को थोड़ा देखिए तो वो कहते हैं कि नहीं जी, राष्ट्रीय शिक्षा नीति है कि उन्हें जो है वो कह रहा है कि नहीं, प्राइमरी एजुकेशन जो है अंग्रेजी हिंदी में ही होना चाहिए, यानी मदर टंग में ही होना चाहिए। अच्छा, राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो लोग तैयार किए हैं, जो मंत्री हैं या जो शिक्षाविद हैं, जो उसमें ऑफिसर हैं, उनके बच्चे मदर टंग में पढ़ते हैं क्या? क्या बात कर रहे हैं भाई साहब? भाई साहब, पढ़ाने की कुव्वत नहीं है, ये कहिए ना कि बच्चों को, सारे बच्चों को अंग्रेजी सिखाने की हमारी कुव्वत नहीं है, तो सीधे कह दे कि नहीं, हिंदी ठीक है भाई। तो जो ये डिसीजन जो लोग लिया है, क्या वे अपने बच्चे को, मैं पूछ रहा हूँ कि क्या वे भाई हिंदी में सिखाते हैं, प्राइमरी एजुकेशन देते हैं? सारे लोग अच्छे अच्छे स्कूलों में देहरादून भेज देते हैं, दिल्ली भेज देते हैं, ऊटी भेज देते हैं,
है ना। अच्छी शिक्षा लेने के लिए विदेश तक भेज देता है लोग, सारे लोग। और जो गरीब का बच्चा है उसके साथ ये है कि नहीं भाई वो हिंदी में पढ़े। बाबा क्या बात है भाई। तो ये बताइए आज के ज़माने में जो बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट तैयार हुए हैं जिनकी प्रारंभिक शिक्षा इंग्लिश में ही हुई है बहुत सारे लोगों की, है ना। तो इस बात को समझिए। ये जो है ना इधर से उधर ख्याली पुलाव इधर से उधर पकाने के चक्कर में मत रहिए भाई। बच्चे को प्राथमिक एजुकेशन जो है अंग्रेजी में ही दीजिए। और सिर्फ स्कूल भेजकर आपकी ड्यूटी नहीं पूरी हो जाती है भाई। बहुत सारे बुक हैं बच्चे को छोटा छोटा एक्टिविटी पढ़ने की, ताकि उसमें एक्टिविटी बढ़े। ऐसे ऐसे किताब लाइए, 10 किताब साल में उसे ला कर दीजिए ना। स्टोरी बुक चंपक ही अंग्रेजी में लाइए ना भाई। पढ़ेगा तो कुछ कुछ तो गुनेगा, कुछ कुछ तो समझेगा। वरना जो कस्बों के हालात हैं, अधिकतर बच्चे अंग्रेजी पढ़ते हैं, पढ़ तो लेते हैं, उसका मायने पूछिए तो उन्हें नहीं पता है। तो ये वीडियो इसके बारे में था, है ना। तो इस बात को आप समझिए कि नहीं तो आप अपने बच्चे को लेबर क्लास के रूप में तैयार कर रहे हैं। सिर्फ हिंदी सीखना कोई मतलब नहीं है। हिंदी भी ज़रूरी है, इंग्लिश भी ज़रूरी है। हिंदी और इंग्लिश समान रूप से ज़रूरी है। एक पिता होने के नाते, एक भाई होने के नाते, एक घर के अभिभावक होने के नाते आपकी ये ड्यूटी है कि आप अपने घर के लोगों के प्रति, आप अपने घर के भविष्य के प्रति सजग रहिए। यदि अब वीडियो अच्छा लगा तो आप कमेंट करके बताइएगा आपको कैसा लगा। यदि आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमें सब्सक्राइब कीजिए। यदि फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमें फॉलो कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।